दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है, ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूँ। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग हो जो को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब पतिव्रता महात्मा में सावित्री उपाख्यान। महर्षि प्रवर सूत जी ने कहा, इसके उपरांत में अपरिमित बल विक्रम वाले उस राजा ने देवेश से पूछा था कि पतिव्रता नारी का क्या कैसा महात्म्य है, और इससे संबंधित यदि कोई उपाख्यान हो तो उसके लिए भी पूछ लिया था। मनुदेव ने कहा था, हे भगवान, पतिव्रता नारियों में कौन सी नारी श्रेष्ठ है और किसने अपने पतिव्रत बल के द्वारा मृत्यु को भी पराजित कर दिया था? मनुष्य को किसके परम शुभ नाम का कीर्तन सदा करना चाहिए? हे भगवान, ये समस्त पापों के क्षय को करने वाला है, अब इसी को आप बतलाइए। श्री मत्स्य भगवान ने कहा, धर्मराज भी योषितों के वैलोम्य का आचरण नहीं किया करता है। हे पतिव्रताओं के धर्म के ज्ञाता, उसकी भी सदा वे पूज्य ही होती है। यहाँ पर मैं आपको एक पापों के प्रनाश कर देने वाली कथा का वर्णन करता हूँ कि जिस समय से एक परम श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के द्वारा अपना स्वामी मृत्यु के भी पास से विमुक्त कर लिया गया था। पुरातन काल में मध्य देशों में एक शाकल राजा अश्वपति हुआ था। वो पुत्रहीन था तथा पुत्र की प्राप्ति को अभिलाषा रखने वाले उसने सर्व कामदा देवी को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या की थी। द्विजोत्तमों के द्वारा लक्षित होते हुए उसने सावित्री देवी की समाराधना की थी। सिद्धार्थक द्विजों के द्वारा प्रतिदिन वो सावित्री देवी हुईमान हुई थी। वे द्विज सत संख्या वाले थे, और जब 10 माह व्यतीत हो गए तो चतुर्थी के दिन में समय आने पर उसने उस मनुजेश्वर को सावित्री ने प्रत्यक्ष होकर अपना साक्षात दर्शन दिया था। सावित्री ने कहा, हे राजन, आप मेरे नित्य ही परम भक्ति करने वाले हैं। मैं भी अति प्रसन्न होकर तुमको एक सुता दूंगी। तो इसका मतलब है कि सावित्री को भगवान बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि जो इंसान जिससे इम्प्रेस होता है उसको महान बनाता है, फिर आगे चल के भगवान बना देता है। तो सावित्री को यहाँ पे देवी बनाया गया है क्योंकि पति का प्राण लेके आई थी। मेरे प्रसाद से ही दी हुई परम शोभन उस पुत्री को आप प्राप्त कर लेंगे। हे पार्थिव, बस केवल इतना ही कहकर वो देवी प्रणाम करते हुए राजा के सामने से आदर्शन को प्राप्त हो गई थी। जैसे विद्युत छिप जाया करती है, उस राजा की एक मातली नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी। उसने समय के संप्रांत होने पर, ये जो पतिव्रता वाली बात है ये द्वापर युग से शुरू हुआ है, या द्वापर युग के अंत से। इससे पहले मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हैं इसका मेंशन नहीं है। रूप लावण्य से और पुराण द्वापर युग में ही लिखे गए थे। तो द्वापर युग की जितने भी घटना हैं वो सब इसमें सही मिलते हैं, जैसे महाभारत, कृष्ण की स्टोरी, साक्षात और राम की स्टोरी। सावित्री देवी ने सदस्य तनया को प्रसूत किया था। समाहूत हुई सावित्री ने उसके ही रूप के समान उसे प्रदान किया था। राजा ने द्विजों से कहा था कि ये नाम से सावित्री ही होए। समय आने पर वो यौवन को प्राप्त हो गई थी और उसके पिता ने सत्यवान नाम वाले वर को उसका दान कर दिया था। इसके उपरांत देवर्षि नारद जी ने दीप्त तेज वाले राजा से कहा था कि ये नृप का आत्मज एक ही वर्ष में क्षीण आयु वाला हो जाएगा। नराधिप भली भांति विचार करके ही कन्या को एक ही बार प्रदान किया जाया करता है। तो भी उस राजा ने द्युमत्सेन के पुत्र को, जो शुभ था, अपनी कन्या सावित्री का दान कर दिया था। उस सावित्री ने भी नृप को मंदिर में अपने स्वामी को प्राप्त कर लिया था। श्री नारद जी के वाक्य से ह्यूमान हृदय से उस सावित्री ने वन में अपने स्वामी और ससुर की अत्यधिक शुश्रूषा करती थी। राज्य से भ्रष्ट, चक्षुओं के नष्ट हो जाने वाले भार्या से संयुक्त नराधिप उस राजपुत्री स्नुषा को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुए थे। हे द्विजगण, सत्यवान को आज से
चौथे दिन में मरना है। उस समय में उस राजसुता को ससुर ने अभ्यनुज्ञात किया था, अर्थात आज्ञा थी। उस समय में उस दिन के आने पर धर्म के ज्ञाता व्रत किया था। चारु पुष्प और फलों के आहार करने वाले सत्यवान वन में चले गए थे। याचना के भंग से भयभीत ससुर के द्वारा आज्ञा प्राप्त करने वाली वो सावित्री भी अपने स्वामी के साथ ही उस महान वन को चली गई थी। बहुत ही दुखित चित्त से उस महान भय को अंदर ही छिपाती हुई उसने वन में भर्ता से और द्रुमद से पूछा था। वन में उसने परम क्लांत पद्म के समान विशाल नेत्रों वाली उस राजपुत्री को निर्वीर ने विपिन में मृगों तथा द्रुमों और द्विजों पक्षियों के संदर्शन के द्वारा समास्वादन किया था। सावित्री उपाख्यान। सत्यवान ने कहा, इस वन में जो सौद्वल से एकदम समाकीर्ण है, मनोहर सकार को तथा नेत्र एवं घ्राण को सुख कर रति के वर्धन करने वाले वसंत को देखो। ये आयत लोचनों वाली यह वसंत इस वन में राग से सुसंपन्न और सुंदर पुष्पों से समन्वित अशोक को देखकर मानो मेरा उपहास कर रहा है। दक्षिण में दाहिनी ओर जलती हुई अग्नि की प्रवाह के सदस्य प्रवाह वाले पुष्पित किंशुकों ढाक के वृक्षों से युक्त परम रम्य इस वनस्थली को देखो। वन की पंक्ति से निकला हुआ सुगंधित कुसुमों के गंध से युक्त ये वायु हम दोनों के कलम के नाश करने वाले दाक्षिण्य को कर रहा है। हे विशालाक्षी, पश्चिम दिशा में ये परम मनोरम वनों की राजी सुंदर पुष्पों वाले कर्णिकारों से कांचन के वन के तुल्य शोभित हो रही है। अतिमुक्त लताग्रों के जाल अवरुद्ध मार्गों वाली ये वनस्थली चारु सुंदर संपूर्ण अंगों वाली तथा कुसुमों के उत्करों के भूषणों वाली बहरम्य ललना के तुल्य शोभा दे रही है। ये वरवर्धिनी के समान ही है और पार्श्व में कामदेव मारने की इच्छा से चाप का आकर्षण मानो कर रहा है। फलों के आस्वाद से शोभित मुख वाली, कोयलों की ध्वनियों से विशेष नाद वाली चारु तिलक से संयुक्त ये वनस्थली तुम्हारी ही तरह शोभित हो रही है। आम्र वृक्ष की शाखाओं के शिख पर मंजरी के पराग से पिंजर वर्ण वाली कोकिल अपनी मधुर ध्वनि से ही अपने चेष्टितों से कुलीन की भांति ही प्रकटता को प्राप्त हुआ करता है। इस सरिता में समन्वित वन में ये महाकामी भौरा पुष्पों के पराग से विशेष रूप से लिप्त अंगों वाली अपनी प्रिया के पीछे पीछे गुंजार करता हुआ फूल से फूल पर जाया करता है। वन में युवा कोकिल बहुत प्रकार के पुष्पों से समन्वित होने पर भी कांता की भांति अनुपीड़ित सहकार की मंजरी का आस्वादन लिया करता है। ये कौवा वृक्ष के अग्रभाग में प्रसूता और पक्षियों से आच्छादित पुत्रिका वाली अपनी प्रिया काकी कौवा की पत्नी को एकाग्र चोंच से प्यार करता है। काम से समाक्रांत हुआ दैता के साथ रहने वाला युवा कपिंजल शुभांगन निम्न को प्राप्त कर आहार भी ग्रहण नहीं कर रहा है। हे विशालाक्षी, अपनी प्रिया के उत्संग में संस्थित हुआ रमण करने वाला कलबिंग बारंबार कामी पुरुष को उत्कंठित कर रहा है। वृक्ष की शाखा पर अपनी प्रिय भार्या के साथ समारूढ़ ये सुख अपने कर से शाखा को लंबित करता हुआ सिर को सफल करता है। इस वन में मांस के स्वाद से तृप्त हुआ सिंह निद्रा को उपागत हो गया है और उसकी कांता उस अपने भर्ता सिंह के चरणों के मध्य में लेटी हुई है। पर्वत की कंदरा में संस्थित दो बाघ के जोड़े को देखो, जिन दोनों के नेत्र की प्रभा के प्रकाश से गुहा भिन्न सी हुई लक्षित हुआ करती है। ये हाथी अपनी जीवा के अग्रभाग से पुनः पुनः अपनी प्रिया को चाट रहा है और अपने कांता के द्वारा जिस समय में वो स्वयं लिप्तमान होता है तो उसको परम प्रसन्नता हुआ करती है। ये बानरी गोद में मस्तक को रखने वाले तथा निद्रा से अपहूत चेतना वाले अपने कांत का जंतुओं के उद्धरण के द्वारा सुखित ही किया करती है। ये मर्जर भूमि में पड़ी हुई और अपने उदर को दिखाने वाली अपनी रम्या पत्नी को नाखून और दर्शनों से उसका दर्शन करता है, किंतु उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचता है। ये शशक और
शशिकी दोनों पीड़ित होकर सो गए हैं। इनके गात्र और चरण संयुक्त थे और कानों के द्वारा ही प्रकटता को प्राप्त होते हैं। पद्मों से आर्य सरोवर में मदन प्रिय नाग अपनी तन्वंती प्रिया को मृणाल के कावलों के द्वारा प्रणय का प्रदर्शन कर रहा है। अपने बच्चों के पीछे अनुगमन करने वाली बराही अपने कांत में पृथ्व समुस्थानों से कांत के ही मार्ग का अनुसरण करने वाली होती हुई मुस्तों से कबल किया करती है। वन में दृढ़ अंगी की संधि वाला कीच में अक्त शरीर वाला और प्रियबद्ध चतुष्कर महिष धावन करती हुई महिषा के पीछे दौड़ लगा रहा है। हे चारों अंगों वाली, तुम इस सारंग को देखो जो अपने कटाक्ष के विवाह वनों में भार्या के सहित और कौतूहल से युक्त मुझको देख रहा है। तो ये जंगलों का जो दृश्य है वो अपने पत्नी को दिखा रहे हैं सत्यवान, और बोल रहे हैं जैसे राम सीता को वन के सारा सौंदर्य दिखाकर बता रहे हैं कि देखो ये है वो है। आप मेरे वाल्मीकि रामायण के वीडियोस भी देख सकते हैं, उसी तरह का वर्णन दे रहे हैं। स्नेह के आर्द्र भाव से अपने सिंह को नोक से स्वामी का आकर्षण करती हुई रोही अपने पीछे के पैर से मुख को खुजला रही है, इसको भी देख लो। बहुत ही शीघ्र इस शीत वाली और गमन न करती हुई चमरी को देखिए, ये कामी चमर इसके पीछे है और अत्यंत गर्वित होता हुआ मुझको देखता है। रोमंथन करता हुआ कुकुत पर कोए का निवारण करने वाली अपनी भार्या के साथ आतप में प्रकृष्ट इस गवय को देख लो। भार्या के साथ में रहने वाले दोनों चरणों को आगे न्यस्त करने वाले बैरों के खाने की कामना से विपुल बदरी स्कंद में दोनों चरणों को आगे रखकर स्थित इसको देखो। सुमुक्त इंदु के बिंब को श्री को उद्बोधन करते हुए भार्या के सहित सरोवर में सुनिर्मल विचरण करते हुए हंस को देख लो। भार्या के सहित रहने वाला ये चक्रवाक पक्षी जो कि इस तालाब के मध्य में गमन कर रहा है, वो अपनी सुंदरी कांता को सुंदर पुष्पों वाली पद्मिनी के समान कर रहा है। हे शुभ्रू, मैंने तो फलों का उच्चय किया है और तुमने पुष्पों का उच्चय किया है, किंतु हे शुभ्रू, हम में से किसी ने भी ईंधन एकत्रित नहीं किया है, सो अब मैं उसे करूँगा। हे भाविनी, तुम इस सरोवर के तट पर स्थित वृक्ष की छाया में समाश्रित होकर रहो। एक क्षण के लिए मेरे आने की प्रतीक्षा करना। सावित्री ने कहा, मैं जैसा भी आप कहते हैं वही करूँगी। आप मेरी दृष्टि से ही मार्ग में रहेंगे, अर्थात इतनी दूरी पर रहिए कि मैं आपको देखती रहूँ। हे कांत, आपको अधिक दूर नहीं जाना चाहिए, मैं गहन वन में डरती हूँ। श्री मत्स्य भगवान ने कहा। इसके पश्चात उसने उस वन में काष्ठों को एकत्रित किया था और उस समय में राजसूता के सामने ही किया था। हे राजन, उस सर के समीप में ही उस समय में उस सावित्री ने उसे मृत ही मान लिया था। तो मत्स्य भगवान ने कहा मतलब ऋषि ने ही कहा, ऋषि कह रहे हैं कि मत्स्य भगवान ने कहा। सावित्री उपाख्यान। श्री मत्स्य भगवान ने कहा, काष्ठ का पालन करते हुए उसके सिर में बड़ी वेदना सुसंपन्न हो गई थी। वो उस समय में उस वेदना से समुत्पीड़ित होकर अपनी भार्या सावित्री के समीप में आकर उससे ये वचन बोला, बिना आयास वाले, इस काष्ठ संजय के कार्य करने से मेरे सिर में वेदना सुसंपन्न हो गई है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि किसी अंधकार में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ कि क्या कारण है। अब तो मैं तुम्हारी गोद में अपना सिर रख कर सोना चाहता हूँ। वो पार्थिव उस राजपुत्री सावित्री से इस प्रकार से कहकर सो गया था। उसके उत्संग में अपना मस्तक रखकर वो निद्रा से मलिन लोचनों वाला हो गया था। इसके अनंतर उस महाभागा राजकन्या पतिव्रता ने स्वयं ही उस स्थल पर समात हुए धर्मराज को देखा था, जो नीलकमल के दल के समान श्यामा वाला पीताम्बरधारी, विद्युत लता से निबद्ध अंग वाले, जल से युक्त मेघ के सदस्य था और सूर्य समान वर्ण वाले किरीट और कुंडल से शोभित था। वो धर्मराज उस स्थल में हारों के भार से भूषित था तथा भुजाओं में अंगद धारण किए हुए था और उसके पीछे काल मृत्यु स्वतः में चला आ रहा था। वो धर्मराज उस स्थल पर आकर सत्यवान के शरीर से उस समय में अंगुष्ठ मात्र जो
लिंग शरीरधारी पुरुष था, उसको पाशबद्ध करके अपने वश में कर खींचकर शीघ्रता से दक्षिण दिशा की ओर उसी समय चल दिया था। वो वरारोह सावित्री भी उस अपने स्वामी को जीवित रहित देखकर अतंद्रिय होती हुई उसके पीछे अर्थात गमन करने वाले धर्मराज के पीछे चल दी थी। इसके उपरांत वो हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से ये बोली, ये जीवात्मा माता की भक्ति से इस लोक को, पिता की भक्ति से मध्यम को और गुरु की शुश्रूषा से ब्रह्मलोक को प्राप्त किया करता है। उस पुरुष ने सभी धर्मों का समादर कर लिया है, जिसने इन तीनों ऊपर बताए हुए धर्मों को पूर्ण कर लिया है। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया है, उसकी समस्त अन्य क्रियाएं बिल्कुल ही फलहीन हुआ करती है। जब तक ये तीनों ही जीवित हैं, तब तक अन्य किसी का समाचरण नहीं करना चाहिए। जो प्रिय के हित में रत है, उसे उनकी नित्य ही शुश्रूषा करनी चाहिए। उनके अनुपरोध से जब भी पारतन्य का आचरण करे, वो सब उनको मन, वचन और कर्मों के द्वारा निवेदन कर देना चाहिए। पुरुष को इन तीनों में ही पूर्ण कृत स्थित रहा करता है। कृतकाम से अब तुम अति शीघ्र निवृत्त हो जाओ, उनके लिए भी धर्म नहीं है, ये कहा जाता है। मेरा अपरोध और तुम्हारा श्रम होगा। अब इसी कारण से मैं बोलता हूँ, आप तो गुरु वर्ग की पूजा में रत वाली भक्त साध्वी और परम पतिव्रता हैं। हे धर्मज्ञ, यहाँ आप वापस लौट जाइए यहाँ से, अब आपको बहुत ग्लानि हो रही है। सावित्री ने कहा, स्त्रियों का परम देवता पति ही होता है और पति ही परायण होता है। अतएव साध्वी स्त्री के द्वारा प्राण धनेश्वर पति का सर्वथा अनुगमन करना चाहिए। स्त्री को उसका पिता परिमित ही दिया करता है, भाई और शूद्र भी स्त्री को परिमित ही दिया करते हैं। अपरिमित का दाता अपने स्वामी का पूजन कौन सी स्त्री नहीं करेगी। हे सुरतम, जहाँ पर मेरे स्वामी को ले जाया करता है, ले जा रहा है, अथवा स्वयं आप जहाँ पर जा रहे हैं, मुझको भी यथाशक्ति वहीं पर जाना चाहिए। जब मेरे पति को लेकर गमन करने वाले आपका हे देव मैं अनुगमन नहीं कर सकूंगी, तो मैं अपने भी जीवन का त्याग कर दूंगी। जो कोई भी मंडन के योग्य मनुष्यनी स्त्री जब वैधव्य के अक्षरों से दूषित होकर अमंडित हो जाती है, तो वो एक मुहूर्त भर भी जीवित रहेगी क्या? यमराज ने कहा, है पतिव्रते, हे महान भागों वाले, हे शुभे, मैं तुमसे बहुत ही संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम सत्यवान के प्राणों के बिना अन्य कोई भी वरदान मुझसे मांग लो और अधिक विलंब मत करो। सावित्री ने कहा, हे धर्मज्ञ, विनष्ट नेत्रों वाले, मेरे महान आत्मा वाले ससुर की जिनका भी राज्य च्युत हो गया है, अब आप उनको आँखों के सहित पुनः राज्य प्राप्त करा दीजिए। यमराज ने कहा, हे भद्रे, दूर मार्ग में तुम चली जाओ और वापस लौट जाओ। जो आपने कहा है वो सभी कुछ हो जाएगा। अब मेरी ओर से रोक होगी और तुमको परिश्रम होगा, इसलिए मैं उक्त तुमसे ये कह रहा हूँ। सावित्री उपाख्यान। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर दुख कहाँ है और क्रम भी कहाँ है। हे सुरतम, आपके समीप में जो कि सत्पुरुष है, मुझे तो बिल्कुल भी ग्लानि नहीं होती है। साधु पुरुष हो अथवा असाधु जन हो, इन सब की संत ही सदा गति हुआ करते हैं, अर्थात सबका उद्धार संत ही किया करते हैं। जो असंत हैं वे ना तो सत्पुरुषों का ना असत्पुरुषों का और अपने आप का ही उद्धार किया करते हैं। असंतों में उद्धार करने की कोई भी क्षमता ही नहीं हुआ करती है। विष, अग्नि, सर्प और शस्त्रों से उतना भय नहीं होता है जैसा बिना ही कारण के इस जगत के बहरी खलों से भय उत्पन्न हो जाया करता है। संत पुरुष तो अपने प्राणों का भी परित्याग करके सदा दूसरों के अर्थ को किया करते हैं। उसी भांति असंत पुरुष भी प्राणों तक परित्याग कर दूसरों को पीड़ा देने में परायण रहा करते हैं। ये लोग जिसके कारण से प्राणों को तिनके के समान त्याग देता है, उसी प्रकार से सत्पुरुष जो पराय उपघात में समर्थ होते हैं, वो परलोक को भी त्याग दिया करते हैं। उसी प्रकार से इस जगत के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने निकायों में असत्पुरुषों के उपघात के लिए स्वयं ही राजा को ज्ञात किया है। राजा का कर्तव्य है कि वो नरों की परीक्षा करे और सदा साधु पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। जो राजा असत्पुरुषों का निग्रह किया करता है, और उसको ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि उसका ये कर्तव्य भी है।
वही इस लोक में लोगों का परम श्रेष्ठ जेता होता है। असुतों का निग्रह और सत्पुरुषों का परिपालन करने से वो वस्तुतः राजा कहलाने के योग्य होता है। जो स्वर्ग की प्राप्ति करने का इच्छुक है, उस राजा का यही इतना कर्तव्य होता है। हे जगदीपते, लोगों में राजा का यही कृत्य होता है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। असतों का निग्रह और सतों के परिपालन का कर्तव्य ही तो राजाओं का कार्य हुआ करता है। राजाओं के द्वारा भी जो शासित नहीं होते हैं, उन असतों के सबके शासन करने वाले फिर आप होते हैं। इसी कारण से मुझे तो समस्त देवों से भी अधिक देव आप ही प्रतीत हो रहे हैं। ये जगत तो सत्पुरुषों के द्वारा ही धारण किए जाते हैं और उन सत्पुरुषों में आप सब प्रधान हैं। इसी कारण से आपके पीछे अनुगमन करने वाले मुझको हे देव कोई भी क्लेम या ग्लानि नहीं होता है। यमराज ने कहा, हे विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्म संगत वचनों से मैं तुमसे परम संतुष्ट एवं प्रसन्न हो गया हूँ। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर अन्य जो कुछ भी चाहे वो वरदान मुझसे मांग लो, विलंब मत करो। सावित्री ने कहा, हे विभो, मैं अपने 100 सहोदरों के प्राप्त करने की कामना करती हूँ। मेरे पिता संतानहीन हैं, सो वे पुत्र के लाभ से प्रसन्न हो जाए। फिर यमराज ने उस सावित्री से कहा, हे अनिंदिते, सहोदर मतलब पुत्र, अब तुम जिस मार्ग से आई हो वापस चली जाओ और अपने स्वामी के अर्धदैहिक कार्य के करने में यत्न करो। दूसरे लोक में गए हुए इसका अनुगमन तुम नहीं कर सकती हो। तुम पतिव्रता हो, इसी कारण से मुहूर्त मात्र मेरे साथ चल सकोगी। हे भद्रे, गुरुओं की सेवा में इस सत्यवान ने महान पुण्य का अर्जन किया है और इसी कारण से मैं स्वयं ही इसको ले जा रहा हूँ। हे बकरनी, विशेष ज्ञान वाले पुरुष का इतना ही कर्तव्य हुआ करता है कि वो माता पिता और गुरु की शुश्रूषा करता रहे। इस सत्यवान ने सदा वन में इन तीनों को परम संतुष्ट किया है और समर्चित किया है। इसने स्वर्ग को जीत लिया है और तुमने भी ऐसा ही चिरकाल तक हे सुबह किया है। हे सुबह, तपश्चर्या से, ब्रह्मचर्य से, अग्नि शुश्रूषा से तथा गुरु वर्ग का सेवा से पुरुष स्वर्ग में जाया करते हैं। आचार्य, पिता, माता, पूर्वज, भ्राता और विशेष रूप से ब्राह्मण, इनका आत्मदशा में भी पुरुष को कभी अजमान नहीं करना चाहिए। ये आचार्य साक्षात ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की मूर्ति है, माता पृथ्वी की मूर्ति है और भाई तो अपनी आत्मा का ही मूर्ति होता है। मनुष्य के सुसंपन्न होने में उसके माता पिता जन्म से ही पूर्ण क्लेश को सदा करते हैं। उस क्लेश की निष्कृति मनुष्य 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। अतः मनुष्य का ये परम कर्तव्य होता है कि उनका नित्य ही उसे प्रिय करना चाहिए तथा जो आचार्य हो उसका ही भी सर्वदा प्रिय करे। इन तीनों के तुष्ट होने पर ही मनुष्य का सभी प्रकार का तप समाप्त हो जाया करता है। वे तीनों ही उसके 3 लोक हैं, ये तीनों उसके 3 आश्रम हैं, वे तीनों ही 3 वेद हैं तथा यही 3 मनुष्य की 3 अग्नियाँ हैं। पिता ग्रहपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आवनीयाग्नि है। यही सबसे बड़ी 3 अग्नियाँ वाला वो माना जाता है। इन तीनों के विषय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो इस कर्तव्य का पालन करता है वो गृह तीनों लोकों को जीत लिया करता है और अपने शरीर की कांति से ये दीप्तमान होता हुआ देव के ही समान दिव्यलोक का आनंद अनुभव किया करता है। यमराज ने कहा, है भद्रे, कित काम से निवृत्त हो जाओ, तुमने कहा है वो संपूर्ण हो जाएगा। मेरी ओर से अपरोध होगा और तुमको कलम होगा, इसी से तुमसे ये मैं बोलता हूँ। सावित्री उपकान, हे सुरसेन, धर्म के अर्जन करने में ग्लानि और क्लम क्यों होगा? आपके चरणों की मूल सेवा ही परम धर्म का कारण है। विशेष ज्ञान रखने वाले पुरुष का उसी भांति धर्म का अर्जन करना चाहिए। हे देव, जबकि उस धर्म का लाभ सभी प्रकार के लाभों से विशिष्ट हुआ करता है। धर्म, अर्थ और काम, यही त्रिवर्ग मनुष्य जन्म का परम फल होता है। हे प्रभु, जो धर्म से हीन पुरुष है उसके काम और अर्थ बंध्या के सूतों के ही समान हुआ करते हैं। धर्म से अर्थ और काम और धर्म से दोनों लोक होते हैं। जहाँ पर भी यह गमन करता है उसके पीछे एक धर्म की अनुगमन किया करता है, अन्य सभी कुछ शरीर के ही साथ में नाश को प्राप्त हो जाया करता है।
ये जंतु एक ही अकेला सुसंपन्न हुआ करता है और एक ही अकेला मृत्यु को प्राप्त होता है। जब ये मृत्युगत होता है तो उस समय में केवल एकमात्र धर्म ही उसका अनुगमन किया करता है। उस समय में ना तो कोई मित्र साथ में जाया करता है और ना बांधव भी उसके साथ जाते हैं। क्रिया सौभाग्य और रूप लावण्य ये सभी कुछ धर्म के द्वारा ही प्राप्त किए जाया करते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, शब, इंदु, यम, अर्क, अग्नि, अनिल, जल, वसु, अश्विनी कुमार और धनत आदि के जो समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाले लोग हैं, इनकी प्राप्ति मनुष्य धर्म के ही द्वारा किया करता है। हे पुरुषों के अंत करने वाले, धर्म से ही मनोहर दीप और सुंदर मुख देने धनों को ये पुरुष प्राप्त करता है। मनुष्य धर्म के द्वारा ही नर गंडिका को प्राप्त किया करते हैं और नंदन आदि मुख्य देवों के जो उद्यान हैं उसमें चले जाया करते हैं। पुण्य के द्वारा ही इन सब की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य के द्वारा नागपिष्ट को भी प्राप्त किया जाता है। विचित्र विमान तथा परम शुभ अप्सराएं तथा तेजस शरीर आदि सब सदा पुण्य वालों का ही फल है। राज्य नृत्यों के द्वारा पूजा, इप्सित काम सिद्धि एवं मुख्य संस्कार ये सभी पुण्य का ही फल दिखलाई देता है। हे सुराध्यक्ष, सावर्ण एवं वैतूर्य के दंड जो कि सूर्य के समान है और चामर, इन सब की प्राप्ति होना शुभ कर्मों का ही फल होता है। पूर्ण चंद्र की आभा वाले और रत्नांशुक विनाशी छत्र के धारण करने का अवसर मनुष्य पूर्ण कर्मों के द्वारा ही प्राप्त किया करता है। जयकार बतलाने वाले शंखों के स्वर समूह से तथा सूत और मागधों की ध्वनियों से समन्वित भी मनुष्य पुण्य कर्म से ही होता है। मिंगार के रहित बराशन भी पुण्य कर्म का फल होता है। श्रेष्ठ अन्नपान, गीत, भित्तमाल्य और अनुलेपन, रत्न और वस्त्र, इन प्रकार की मुख्य वस्तुएं प्राप्त होना भी परम पुण्य कर्म का फल होता है। रूप लावण्य एवं अनेक सद्गुणों से सुसंपन्न अति मनोहर स्त्रियां बड़े महलों में निवास शुभ कर्मों वाले को ही होता है। हे देव, सुवर्ण किंकली से मिश्रित चामर और श्रापीड़ के धारण करने वाले तुरग मनुष्य को पुण्य कर्म से बहन किया करते हैं। उस मनुष्य के द्वार यजन, तप, दान, क्षमा, ब्रह्मचर्य, सत्य, शुभ, तीर्थानुभरण, स्वाध्याय, साधु सेवा, सहवास, सूरों का अर्चन, गुरुवर की शुश्रूषा, ब्राह्मणों का अभ्यर्चन, इंद्रियों के ऊपर विजय, मत्सरता का अभाव, इन सब की प्राप्ति पुण्य कर्म के द्वारा हुआ करती है। इस कारण से ज्ञानवान पुरुषों को नित्य ही धर्म का समाचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसके कृत्य तथा अकृत्य की कुछ भी प्रतीक्षा नहीं किया करती है। हे देव, बालक को ही नित्य धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि ये जीवित अनित्य है। कौन जानता है कि किसकी मृत्यु आज हो जाएगी। इस लोक के देखते ही हुए मौत सामने स्थित रहा करती है। हे सुरतम, देव के समान इसका चरित होता है। यही महान आश्चर्य की बात है। युवावस्था में स्थित की अपेक्षा बालक और वृद्धता की अपेक्षा युवा इस मृत्यु की गोद में समारूढ़ हो रहा है। जो एकदम स्थविर है वो फिर किस अवस्था की अपेक्षा किया करता है। उस दशा में भी मृत्यु के द्वारा त्राण की प्राप्ति करने वाली उसकी क्या गति होगी। मरण भय नहीं है, प्राणियों को अभय कहाँ है। जो सकृत के करने वाले हैं वे वहाँ पर भी सदा संत पुरुष निर्भय होते हैं। यमराज ने कहा है, विशालाक्षी, तुम्हारे धर्म के संगत वचनों से मैं अत्यंत संतुष्ट हो गया हूँ, किंतु सत्यवान के प्राणों को छोड़कर शीघ्र ही मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा है, भगवान, आपके द्वारा दिए हुए 100 औरस पुत्र का वरदान मैं चाहती हूँ, क्योंकि जो संतान से हीन है उसकी लोकों में कोई गति नहीं है। यमराज ने कहा है, भद्रे, अब तेरा काम पूर्ण हो गया है, तू वापस लौट जाओ। जो भी तुमने कहा है वो सभी हो जाएगा। साथ चलने में मेरा रुकावट है और तुमको व्यर्थ श्रम हो रहा है, इसी से मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ। सावित्री उपाख्यान। सावित्री ने कहा, हे धर्म के प्रवर्तक, आप तो धर्म के मर्म का जो विधान है उसके ज्ञाता है और आप ही इन जगतों के नाथ हैं तथा प्रजाओं के संयमन करने वाले यम हैं। कर्मों के अनुरूप जिस कारण से आप प्रजाओं का यमन किया करते हैं, हे देव, इसी कारण से यम इस नाम से आपको पुकारा जाया करता है। प्रभु, क्योंकि धर्म के द्वारा इन समस्त प्रजाओं का आप रंजन किया करते हैं, इसी से सत्पुरुषों के द्वारा आप धर्मराज इस नाम से पुकारे जाया करते हैं। जब मनुष्य सकृत और दुष्कृत इन दोनों को आगे रखकर मृत्युगत होकर आपके समीप में जाया करते हैं, इसी कारण मैं आपको मृत्यु इस नाम से कहा जाया करता है। काल को कलाद्य कलन करते हुए सबके मध्य में आप
स्थित रहा करते हैं। इसी कारण से तत्वदर्शियों के द्वारा काल ये नाम आपका कहा जाया करता है, क्योंकि सभी प्राणियों के आप महान अंत कर देने वाले हैं। इसी कारण से महाद्वितीय समस्त देवों के द्वारा आपको अंत कहा गया है। आप विश्वशान के पुत्र प्रथम कहे गए हैं, इसीलिए समस्त लोकों में विवस्वत इस नाम से आपको कहा जाता है। आयुष्यों में कर्म में क्षीण होने पर आप मनुष्यों को बलपूर्वक ग्रहण किया करते हैं। हे देवेश, आपके प्रसाद से संकर नहीं होता। हे देव, सत्पुरुषों की सदा आप ही गति कीर्तित किया करते हैं। हे जगन्नाथ, आप इस जगत की मर्यादा के परिपालक हैं। हे देवों में परम श्रेष्ठ, शरणागति में समागत दुखित मेरी रक्षा करो। इस राजपुत्र के माता पिता इसी भांति परम दुखित हो रहे हैं। यमराज ने कहा, हे धर्मज्ञ, तेरी स्वत से और भक्तिभाव से तुष्ट हुए मेरे द्वारा तेरा स्वामी सत्यवान छोड़ दिया गया है। हे अबले, अवलब्ध काम वाली तुम यहाँ से चली जाओ। ये अब तेरे साथ राज्य का सुख भोग कर पिशाची वर्ष तक जीवित रहकर फिर अंत में स्वर्ग पर समारोहण कर देवों के साथ रमन करेगा। ये सत्यवान तुझमें 100 पुत्र संपन्न करेगा। वे भी सब देवताओं के समान क्षत्रिय राजा लोग होंगे। तुम्हारे नाम से पुत्र की आख्या वाले प्रमुख एवं शाश्वत होंगे, और तुम्हारी माता में तुम्हारे पिता से भी 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। मालवों के नाम वाले मानवों में शाश्वत पुत्र और पौत्र होंगे। वे वेदों के समान उपमा वाले क्षत्रिय तेरे भाई होंगे। हे धर्मज्ञ, जो पुरुष प्रातःकाल में उठकर इस सूत्र के द्वारा मेरा कीर्तन करेगा उसकी भी दीर्घ आयु हो जाएगी। मुझसे भगवान ने कहा। इतना कहकर महात्मा भगवान यमराज ने उस राजपुत्र सत्यवान को छोड़कर वहीं पर वो यमराज काल और मृत्यु के साथ ही चला गया, वहाँ से अदर्शन को प्राप्त हो गया। श्रीमद से भगवान ने कहा, इसके अनंतर बरदिनी सावित्री जैसे 2 मार्ग से गई थी और जहाँ पर मृत सत्यवान था वैसे ही वो चली गई थी। उसने अपने स्वामी को प्राप्त करके जिसका सिर उसके गोद में था, इस तरह से उसके सिर को रख कर दिवाकर के लंबमान होने पर उस तन्वगोक ने उस स्थल पर प्रवेश किया था। सत्यवान का जीवात्मा धर्मराज से धीरे धीरे निर्मुक्त होकर, हे नरदीप, उसने नेत्रों का उन्मीलन किया था और वो प्रस्फुरित हुआ। इसके पश्चात प्रत्यागत वन वाला वो होकर अपनी प्रिया से यह वचन बोला, वो पुरुष कहाँ चला गया जो मुझको ले जा रहा था, आकर्षित कर रहा है। हे वरारोह, हे सुबह, मैं नहीं जानता हूँ वो पुरुष कौन था। हे चारु सर्वांगी, आज इस वन में सोते हुए मुझको पूरा दिन व्यतीत हो गया है। मैंने उपवास से परेशान था, आपको भी दुखित किया है। हमारे बुरे हृदय से आज हमारे माता पिता भी दुखित हुए हैं। हे प्रभु मुभ्रु, मैं माता पिता के दर्शन करना चाहता हूँ, आप गमन करने की शीघ्रता वाली हो जाओ। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, भगवान सूर्य के अस्तता को प्राप्त होने पर यदि आपको प्रसन्न हो तो आश्रम में चलेंगे। सास ससुर तो दोनों ही नेत्र वाले हैं। जिस प्रकार से जो कुछ हुआ है वो सब आश्रम में ही बतलाऊंगी, उसका श्रवण करना। इस तरह से अपने भर्ता से इतना कहकर स्वामी के साथ ही उस समय में सावित्री चली गई थी। वो भर्ता के आश्रम में प्राप्त हो गई थी। इस समय में नेत्रों को प्राप्त करने वाला वो माईपति धूमत्सेन भार्या के सहित हे भार्गव परितृप्त हुआ था, क्योंकि उसने अपने प्रिय पुत्र को और अपनी परम कृष्ण पुत्र वधू को देखा था। वो राजा वहाँ पर तपस्वियों के द्वारा समाश्वत होता हुआ स्नुषा के साथ वन में आए हुए पुत्र को देखा था। वो बर आरोह वाली सावित्री ने उस समय में सत्यवान के साथ वहाँ पर आकर क्षत्रिय में श्रेष्ठ भार्या के सहित राजा की वंदना की थी। तब वो राजनंदन सत्यवान अपने पिता के द्वारा भली भांति आलिंगन किया गया था। इसके अनंतर उसने वन में उन समस्त तपोधनों का अभिवादन किया था। वो सब धर्म का वेत्ता उस रात्रि में उन ऋषियों के साथ वहीं पर रहा था, और इसके उपरांत सावित्री ने भी, जो परम आनंदित थी, जो कुछ भी घटित हुआ था वो सारा हाल कहकर सुना दिया था। उसी रात्रि में जो समारत ग्रहण किया था उसको समाप्त किया था। इसके अनंतर सभी जन
उस राजा की स्त्रियों के समीप में सेना के सहित तुज्यवाद्यों के समन्वित राज्य के लिए निमंत्रण में वहाँ पर समागत हुए। उस समय में उन्होंने प्रकृति शासन को विज्ञापित किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।